जी, तो अब हमने पढ़ना है क्लेमेंसन रिडक्शन। इससे पहले हमने वोल्फ-किश्नर रिडक्शन पढ़ा था और उसके अंदर हमने देखा था कि उसका काम भी क्या है, कार्बोनल कंपाउंड्स को अल्केन में बदलना। रीजेंट का फ़र्क है, उसमें हाइड्राजीन था और साथ में बेस था और ग्लिसरॉल थी, लेकिन इसमें क्या है, जिंक अमलगम और साथ में HCl। इसको क्या बोला जाता है, जिंक अमलगम और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका काम भी क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप को किसमें बदलना, CH2 के अंदर, यानी कि ऑक्सीजन का लॉस करवाना, मतलब कि रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो रिडक्शन, ठीक है। लेकिन रिएजेंट डिफरेंट है, इसमें एसिड यूज़ किया, उसमें बेस। वो बेसिक मीडियम की रिएक्शन थी और ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है। मैकेनिज़्म क्या है इसका, मैकेनिज़्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कई बुक्स के अंदर कई तरीक़ों से दिया हुआ है। मान लेते हैं आपके पास क्या है, एक कीटोन है, ठीक है। जब कीटोन को आप ट्रीट करेंगे जिंक अमलगम के साथ, तो यहाँ पे जिंक जो है, जिंक एटम, ये किस में आयनाइज होता है, जिंक +2 में +2 इलेक्ट्रॉन देता है। अब ये क्या हो गया, दो, इस पे क्या चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। पोलैरिटी है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की कम है, ज़्यादा है, और कार्बन की कम है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ होगी, इस पे डेल्टा पॉजिटिव और इस पे डेल्टा नेगेटिव। तो ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस पे अटैक करते हैं, इसको यहाँ पे शिफ्ट करवाते हैं। तो आपके पास क्या बनेगा, RCO नेगेटिव, और यहाँ पे ये चार्ज इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे R बन गया, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉनों ने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो न्यूट्रल हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर चली गई। अब ये जो Zn+2 बना है वो इसको क्या करेगा, सराउंड कर लेगा, इसको सॉल्वेट कर लेगा। लिखें ना लिखें बात बराबर है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, क्योंकि आपने HCl भी ले रखा है, HCl का काम क्या होता है, H+ देना, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है वो। तो ये एनाइन क्या करेगा, इस H को ट्रैप करेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा नेक्स्ट, RCO नेगेटिव, Zn+2, ठीक है। ये आयनिक बांड के ज़रिए जुड़े होते हैं ये, और उसके बाद ये दूसरा R, और उसके बाद यहाँ पे ये हाइड्रोजन आ जाएगा, ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्योंकि एसिड लिया हुआ है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मज़ीद H+ आएंगे, और ये क्या होगा, ये यहाँ पे इसके साथ अटैक करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे OH और यहाँ पे R। ये H+ कहाँ से आया होगा, HCl से, HCl। तो आप ये देखें कि एक क्लोराइड आयन यहाँ पे फ्री हुआ और एक क्लोराइड आयन यहाँ पे फ्री हुआ, Zn+2, और यहाँ पे दो क्लोराइड मिलके ZnCl2 की फॉर्म में बाहर चले जाते हैं वो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मज़ीद H+ आएगा, ठीक है। जब मज़ीद H+ आएगा तो क्या होगा, ये वाला जो लोन पेयर है ये इसको ट्रैप करेगा। ये H+ कहाँ से आ रहे हैं, HCl से। तो क्या बनेगा, RC ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो ओरिजिनल था ये नया आया, इसके ऊपर क्या आ चुका, चार्ज प्लस, ये एक हाइड्रोजन पहले से मौजूद था और ये R आ गया, ठीक है। अब ये वाटर क्या होगा, लीव आउट होगा। जब वाटर लीव आउट होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, RC+R, उसके बाद हाइड्रोजन तो अटैच है। तो अब फिर क्या करेगा, जिंक आएगा, Z किस में आयनाइज होगा, जिंक +2 में +2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो अब यही जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन पहला इसको मिलेगा तो क्या होगा, चार्ज ख़त्म होगा, न्यूट्रल होगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। यानी कि प्लस को जब दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, RC नेगेटिव चार्ज R, और साथ में एक हाइड्रोजन पहले से मौजूद था, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे हमारे पास क्योंकि HCl मौजूद है तो वहाँ पे क्या आएगा, H+ आएगा, तो ये H+ को ट्रैप कर लेगा, तो क्या आ जाएगा, RCH2 और R बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया आपके पास, अल्केन एज ए प्रोडक्ट बन गया है। आपने क्या किया, कार्बोनाइल को किस में कन्वर्ट किया है, C डबल बॉन्ड O को CH2 के अंदर, ठीक है। अब ये जो H+ आया था वो कहाँ से आया होगा, ये भी HCl से आया होगा,
यहाँ पे क्या बच चुका है, एक क्लोराइड आयन। अब ये जो H+ आया है ये भी किससे आया होगा, HCl से आया होगा। तो यहाँ पे भी एक क्या बच चुका है, क्लोराइड आयन। तो ये जिंक +2 जो है ये क्या होगा, एक क्लोराइड यहाँ पे कलेक्ट करेगा और एक क्लोराइड यहाँ पे कलेक्ट करेगा, तो ZnCl2 यहाँ पे भी निकल जाएगा। ठीक है, अगर प्रोटॉन्स की काउंटिंग करें हम लोग तो हमारे पास कितने प्रोटॉन कंज्यूम हो रहे हैं, एक प्रोटॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा प्रोटॉन और ये चौथा प्रोटॉन। ठीक है, यानी कि आपका टोटल कंजम्पशन कितना हो रहा है, 4 प्रोटॉन्स का। ठीक है, एंड कितने इलेक्ट्रॉनों का कंजप्शन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर लग रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे खर्च हो रहे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉनों का 4 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 4 प्रोटॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये काम हो रहा है। और जिंक क्लोराइड कितने बन रहे हैं, जिंक Cl2 मल्टीप्लाइड बाय 2। कैसे, ये जिंक के साथ 2 क्लोराइड आयन, एक ये वाला और साथ में एक ये वाला। अब दूसरा जो जिंक +2 था उसके लिए एक यहाँ पे क्लोराइड कलेक्ट होगा और एक यहाँ पे क्लोराइड कलेक्ट होगा। तो ये बात याद रखनी है आपने कि एट द कॉस्ट ऑफ 4 प्रोटॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स दिस रिडक्शन इज़ बीइंग कैरिड आउट। MCQs में पूछते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हुए, आप बोलेंगे 4। कितने प्रोटॉन खर्च हुए, 4। जिंक क्लोराइड कितने बने, 2। तो दिस इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड एंड वाइडली यूज्ड मैकेनिज़्म और इसकी बेसिस पे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं क्लेमेंसन साहब की। तो ओवरऑल अगर इसकी एग्जांपल्स लिखें हम लोग तो फर्स्ट एग्जांपल क्या हो सकती है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन। जब आप इसको जिंक अमलगम और HCl से ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, ये ग्रुप चेंज होगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 और CH3। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एग्जांपल एसीटोफिनोन की ले लें, pH। और ये एग्जांपल्स याद नहीं करनी होती, बस आपको सेंस होना चाहिए कि एग्जांपल कैसे फैब्रिकेट करते हैं। आप कुछ भी लगा सकते हैं इधर, ठीक है, इधर अल्काइल ग्रुप R कुछ भी लगा सकते हैं, इधर भी कुछ भी लगा सकते हैं, बस कार्बोनाइल होना चाहिए। कार्बोनाइल को किस में बदलेगा, CH2 में। तो क्या बनेगा, CH3, उसके बाद CH2 और साथ में pH, इथाइल बेंजीन बन चुका है आपका। ठीक है, इसी तरह मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। pH C डबल बॉन्ड O pH, बाईफिनाइल या डाईफिनाइल कीटोन, इसको जिंक के साथ करेंगे तो क्या करेंगे, pH CH2 और साथ में pH लिख देंगे। फोर्थ एग्जांपल इस तरह का भी कुछ लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, 4 मेंबर की रिंग। ठीक है, 5वां इस तरह का, तो क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट। लॉजिक एक ये, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोनाइल ख़त्म होकर CH2, तो बाकी सारा वैसे ही स्ट्रक्चर रख देंगे। ठीक है, ये इस तरह और ये वाला इस तरह, और उसके बाद यहाँ पे CH2 आ चुका है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे ये कर सकते हो आप लोग, तो यहाँ पे ये वाला ये कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद ये इस तरह कर सकते हो। तो नेक्स्ट में क्या आएगा, इसकी जगह क्या होगा, यही ख़त्म होगा ना, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या लिखेंगे हम लोग, CH2 इसकी जगह बिठा देंगे। उसके बाद ये इसी तरह, ये इसी तरह, ये इसी तरह, ये इसी तरह। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्लेमेंसन रिडक्शन इज़ नॉट यूजफुल फॉर बेस या एसिड सेंसिटिव ग्रुप। यानी कि अगर किसी रिएक्टेंट के अंदर कोई ऐसा ग्रुप मौजूद है जो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, उसके लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, एसिड मौजूद है, तो वो अपना एक एसिड बेस रिएक्शन कर जाएंगे और डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। क्या मतलब इसका कहने का, मान लिया आपके पास कुछ इस तरह का कीटोन है और यहाँ पे आपके पास OH लगा हुआ है। ठीक है, अब आप इसके अंदर क्या मिला हुआ है, जिंक अमलगम HCl मिलाया हुआ है आपने। तो हम लोग प्रोडक्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कार्बोनाइल जाएगा, प्रोडक्ट क्या आएगी आपके पास, कुछ इस तरह की।
हमारी एक्सपेक्टेशंस ये हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं आती, बल्कि इसकी जगह क्या आती है, ये प्रोडक्ट आती है Cl, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। क्या हुआ होगा, ये प्रोटॉन जो है ये यानी कि बेसिक ग्रुप है, ये एसिड है, तो एसिड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे। इसने क्या किया होगा, इसके साथ इंटरेक्ट करवाया, तो क्या बना होगा OH2+, ये लीव किया होगा यहाँ पे प्लस चार्ज आया होगा, और अगले ही लम्हे के अंदर Cl ने आके अटैक कर दिया होगा, तो Cl आ चुका है। तो ये बात याद रखनी है आपने कि क्लेमेंसन रिडक्शन इज़ यूज्ड फॉर एसिड मीडिया, और वोल्फ किशनर किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, बेसिक मीडिया के अंदर। अगर एक एग्जांपल से एलेबोरेट करें इसको, आपके पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है Cl, और आप चाहते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट आपकी इस तरह की आए, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे, जिंक और Hg करेंगे और साथ में HCl डालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा इसके बीच में, Cl कॉमन आयन लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोनिल क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप यही इसमें डालेंगे NH2 और साथ में KOH और साथ में ग्लाइसरोल, तो वो क्या होगा, ये काम तो करवाएगा ही करवाएगा साथ में, क्योंकि ये क्या है, बेस सेंसिटिव ग्रुप है। तो OH इसके ऊपर भी अटैक करके क्या करेगा, Cl को निकाल देगा, और उस केस में हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगी, इस तरह की आएगी, ठीक है। तो ऐसे रिएक्टेंट्स जो कि बेसिक मीडिया में स्टेबल हों, उनके लिए बेसिक मीडिया वाली यूज़ की जाती है रिएक्शन, और जो एसिड के अंदर स्टेबल हों उनके लिए एसिडिक मीडिया वाली यूज़ की जाती है। तो दिस इज़ होल अबाउट क्लेमेंसन रिडक्शन। और वोल्फ किशनर के बारे में अगर आपने देखना है तो वो आपसे पिछली वीडियो ले सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा ले सकें, ठीक है। थैंक यू।